पूनम जी, आप कोई क्वेश्चन लेके आए हैं या यू वांट टू आस्क समथिंग और? आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। लॉग आउट होके फिर से लॉग इन कीजिए पूनम जी। आपको अब आ रही है आवाज मेरी? हम्म। अब भी नहीं आ रही आवाज? अब आ रही। एक बार मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा बीपी लास्ट 2-3 मंथ से थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लाइक आई एम इंक्रीज माई प्राणायाम एंड अदर थिंग्स, योगा, मेडिटेशन भी. सो मैं ये जानना चाह रही थी कैरो से कि व्हाट डू यू सी कि मैं जो अपने एफर्ट्स कर रही हूँ इनसे ये कंट्रोल में आ जाएगा या फिर मुझे मेडिसिन ही खानी पड़ेगी? दिस इज व्हाट आई वांट. बीपी आप इश्यूज यू फेसिंग पूनम जी? एंड पूनम जी, आप करते के मतलब योगा के अलावा और कुछ करते हैं आप? आई यू इनटू हीलिंग और एनीथिंग लाइक दैट? अभी एक बार फिर से आप बोलिए. हीलिंग वगैरह कुछ करते हैं कि खाली योगा के और प्राणायाम के थ्रू आप कर रहे हैं अपने आप को ही? ये मैं योग निद्रा मेडिटेशन बस ये प्राणायाम एंड योगी ये सब ओके, किया है. ठीक डीओबी बताएंगे, एक बार शेयर करेंगे पूनम जी? हाँ जी. आप अपनी डीओबी एक बार शेयर करेंगे? My that's 3rd September 1972, and my BN is 3 and my DN is 4. ओके। कुछ एंजाइटी इश्यूज भी फेस कर रहे हैं पूनम जी? नींद वगैरह नहीं कम आना, थोड़ी बेचैनी वगैरह, एंजाइटी इश्यूज थोड़े से? नहीं, एंजाइटी मुझे 2 महीने पहले थोड़ी सी लगी थी लेकिन अब नहीं है लग रही अब है. लास्ट नहीं? ठीक लगा है जब से मैंने ये शुरू किया ना अदर थिंग्स, तो मुझे एंजाइटी नहीं है. है। पूनम जी, आपको कोई फैमिली इश्यूज आए थे या कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आपका ये बीपी इशू हुआ? नहीं, वही तो मैं सरप्राइज हूँ कि अभी तो कोई ऐसा लाइफ में स्ट्रेस. अभी नहीं, जब जब ये शुरू हुआ था, कोई थोड़े टाइम पहले कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपको ये इश्यूज आए हैं? नहीं, लास्ट 6 मंथ से कुछ नहीं हुआ. तो कोई ऐसा या मेजर. खाने पीने पे या कुछ गलत वलत खाया, या अभी शुरू किया ना आपने जो भी करना शुरू किया आफ्टर यू वर डायग्नोस्ड विद हाई बीपी? उससे पहले आप अपने खाने वगैरह पे ध्यान दे रहे थे? हाँ, मैं हमेशा से खाना मेरा ठीक रहा है, मतलब मैं हेल्दी ईटिंग है और योगा भी ना मैं जैसे काफी सालों से करती हूँ, लेकिन बीच में जैसे 1-1.5 साल ड्यू टू माई मेनोपॉज वो थोड़ा छूट गया था या मैं बहुत रिलक्टेंट हो गई थी. 2 महीने हाँ, किया. कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो जिसकी वजह से आपको ये इश्यूज आए हैं। मतलब मे बी मेनोपॉज, या देखो कोई कोई बॉडी में प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से आपको ये बीपी फ्लक्चुएट हुआ है। एंड इसके बाद आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया जब ये बीपी की इश्यूज आए? दिखाया डॉक्टर को अभी मैं. बट यू नीड सम हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। सी, आपको ऐसे ये खाली योगा एंड इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। somebody you need a counselor, in the sense you need somebody else. You have to go consult somebody, and उसके बाद ही आपको ये मिल पाएगी. सी, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, इट्स नॉट दैट अभी आप नहीं कर रहे, आप पूरी कोशिश कर रहे हो. यू आर गिविंग योर फुल एफर्ट्स.
बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। सो मे बी इन योर पास्ट कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है जिस हैज अफेक्टेड योर बॉडी, कुछ ना कुछ हुआ है आपकी बॉडी के साथ विच यू डोंट नो। सो आपने खुद ही बोल दिया कि मेनोपॉज हो रहा है या कुछ, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आई है बॉडी में जिसकी वजह से आपने ध्यान नहीं दिया, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया। सो राइट नाउ यू नीड टू शो द डॉक्टर। 2 मंथ से डॉक्टर्स के टच में ले रही हूँ मेडिसिन। बट मे बी द राइट पर्सन, आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, मे बी दैट कैन ऑल्सो इफेक्ट योर बीपी। ओके। ठीक है, सो आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया। हाँ कुछ मतलब ना कुछ बोल। मेनोपॉज हुए हुए 1 ईयर, तो हाँ इट इज। बट हाँ, कुछ ना कुछ बॉडी में हलचल तो है, बिकॉज देर इज समथिंग गोइंग ऑन इन योर बॉडी। तो वो आप चेक कराइए, यू नीड हेल्प। गायनी से मिलना चाहिए सही। ये तो मैंने नहीं देखा बिकॉज वी हैव टू गो इनटू द डिटेल ऑफ इट, बट कोई डॉक्टर राइट पर्सन के पास अभी आप नहीं जा रहे। पूरी मेहनत कर रहे हो आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी। बिकॉज जो फैमिली डॉक्टर है उसके पास तो मैं जा रही हाँ, तो यू नीड अ स्पेशलिस्ट, दैट इज व्हाट आई सेड, यू नीड अ स्पेशलिस्ट। कोई स्पेशल डॉक्टर जिसको प्रॉब्लम की जड़ पता हो। यू नीड समबडी दैट। ठीक है, फिर वही आपको ट्रीट, मे बी बीपी के डॉक्टर के पास जाना है या आपको गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है, किसके पास, दैट यू विल हैव टू सी। ओके ओके। हूँ। पूनम जी, आई वुड रिकमेंड एक बार नर्व रिलेटेड टेस्ट कराइए, ईसीजी वगैरह ना। यू नीड अ स्पेशलिस्ट। हाँ। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। बट स्पेशलिस्ट तो इतने सारे होते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट, आप लीवर। चेकअप्स कराइए ना, आप डॉक्टर से टेस्ट कराइए एंड व्हेन वी डू योर डिटेल्ड एनालिसिस तब उसमें वी कैन गेट टू नो, बट इन दिस शॉर्ट स्पाइन आई कैन नॉट डू, मेरे को प्रॉपर ठीक। रीडिंग ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है। है। हम्म। हाँ जी, रचना जी आपका कोई क्वेश्चन है? आप म्यूट पे है रचना जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मानसी? प्रथम जी भी है हमारे साथ। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या किसी को हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ जानना है? रचना जी आप बोलना चाहेंगी? हाँ, मतलब मेरे लिए तो नए प्लेटफॉर्म है, पर इतना तो भरोसा है कि जिसने भेजा है उसने वो गलत चीज तो कभी भेजती नहीं है अनीता भाभी। तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे आपके प्लेटफॉर्म के बारे में जीरो नॉलेज है। ठीक है, तो तो चारों जी आपको बताएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, व्हाट ऑल वी टीच एंड व्हाट ऑल, आज हमारा ये सेशन क्यों है, तो बाकियों को भी पता चल जाएगा कि व्हाट इट इज। तो चारों जी जस्ट गिव अस, सर आप वो स्लाइड पुट कर दीजिए जो हम यहाँ पर सिखाते हैं, एंड व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म नोन फॉर। हेलो, गुड इवनिंग। आई होप जो भी फर्स्ट टाइम हमसे मिल रहा है या जुड़ रहा है उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म न्यू है। वी आर इनटू ओकल्ट फील्ड। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम न्यूमरो मैजिक है। आप मेरे बैक स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो सारे कोर्सेज हम रन करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग्स होती है हमारे यहाँ। एंड बेसिकली आज हमारा गोल पर्पस ये होता है कि हम आपके साथ कनेक्ट हों, आपके क्वेरीज लें, आपकी प्रॉब्लम्स में अगर हमारी तरफ से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, हम कुछ रोल प्ले करें। ये हमारा मेन पर्पस होता है। न्यूमरोलॉजी एंड टैरो के थ्रू हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। एंड अमित सर हैं यहाँ पे, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म की, आई वुड से, कि सपना देखा था। माई सेल्फ चारू हंसी, प्रीति जी हैं, अंकिता जी भी हैं आज, जो किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए। तो हम चारों मिलके इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कोर्सेज रन करते हैं। अमित सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मल्टीपल कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ। न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, और सिग्नेचर का है, ग्राफोलॉजी है, अभी हैंड राइटिंग का भी है। आप लोग में से अगर कोई सजेस्ट करना चाहते हैं किसी बच्चे को
तो जिनके 5 to 15 एज ग्रुप के अगर बच्चे हैं तो हम लोग का एक इवेंट आ रहा है संडे को। हम लोग उसका लिंक शेयर कर देंगे, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है उस ग्रुप में तो आप सजेस्ट कर सकते हो किसी पेरेंट को। कोर्स आप पूछ सकते हो, या आप लोग का कोई पर्सनल सवाल है जो हम लोग ये यहाँ पे आप पूछेंगे और वो ऑनलाइन जाएगा यूट्यूब में, तो वैसा सवाल आप लोग पूछ सकते हो। मानसी जी यहाँ पे है प्रथम, ये आप किसी की आईडी से लॉग इन हुए कि आप ही का नाम है? नहीं, मेरे बेटे का नाम है प्रथम। अच्छा, ठीक है, ओके। सर, आई हैव ए क्वेश्चन, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। प्लीज। आई हैव ए टू क्वेश्चन, वन फॉर मी एंड वन फॉर माई बेबी। एक्चुअली मेरा क्या है, मैं 2 साल पहले मुझे ना टीवी डिटेक्ट हुआ था। तो मेरे ना कुछ आंतों में ही दिक्कत आ गई थी। तो जब से उसका मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं 10 to 15 डेज रही थी, मेरा 9 मंथ का कोर्स चला था, तो मेरा टीबी अब तो नहीं है। बट आफ्टर दैट मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, लाइक कभी पैरों में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यूरिन इन्फेक्शन। मतलब बहुत सारी, एक जाती नहीं है, कभी कोई ना कोई बीमारी चलती आ रही है। 2 इयर्स होने को हो गए राइट नाउ। अब मेरे को ना यूरिन इन्फेक्शन का कुछ हो रहा है। तो मैंने 1 ईयर हो गया, काफी दिखाया, काफी उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। बट मैंने यूरोलॉजी को दिखाया, तो वो कह रहे कि मे बी हो सकता है कि जो नसें होती है टॉयलेट वाली वो सिकुड़ गई है। तो हमने टेस्ट वेस्ट कराए थे, तो एक डॉक्टर ने तो ऑपरेशन सजेस्ट किया था कि आप वो माइनर्स ऑपरेशन होगा, उसमें आपकी नसें खोल देंगे जो आपको दिक्कत आ रही है। बट एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इस टाइम क्या करूं। एक्चुअली इसकी वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह जा रहा है मुझे। नहीं, आपने क्या कहा, यूरिन इन्फेक्शन? मेरे को ना 1 ईयर पहले था, पहले मेरा टीबी का कोर्स चला था, मेरे को टीबी डिटेक्ट हुआ था, तो मेरी हाथों में रुकावट आ ठीक गई थी। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट रुकिए आप। पहले तो ये चारू जी को आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, वो एक बार चेक कर लेगी। कि आपका डेट मेरा ऑफ है बर्थ बताइए। 29 अगस्त 1985। प्रीति जी, आपको कुछ चाहिए इनका कि आप देख रहे हो? So देखिए हम लोग यहाँ, ओके, Charuji will tell and I'll just see her. I'll give her guidance. ठीक है, ठीक है। देखिए आप जो है ना, आप एक बार RAT लिख के जरा बताइए क्या कैसे लिख रहे हो। YEAR, ईयर भी लिख सकते हो, और RAT रेड भी लिख के एक बार आप पेन से एक पेपर में लिखिए और बताइए कैसा लिख रहे हैं आप। मैं लिखूं? हाँ जी, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। कि एक RAT या YEAR, आराम ठीक है। से लिखिए, पानी पी के, टेंशन मत लीजिए। तो मैं डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा इन्हें पर्सनल लेवल पे गाइड करना चाहूंगी। मुझे भी टीबी हुआ था, एंड टीबी की मेडिसिन के बाद ना ये बहुत कॉमन है कि आपकी जो आते हैं वो सिकुड़ जाती है। तो ये इशू मुझे भी है, बहुत फ्रीक्वेंटली पेन्स वगैरह होता है। तो सबसे बेस्ट जो मुझे डॉक्टर ने गाइड किया था कि आप बहुत ज्यादा फाइब्रस फ्रूट्स और ये कुछ पालक वगैरह अवॉइड कीजिए। आप जितना लिक्विड डाइट, खिचड़ी वगैरह, या फिर बहुत ज्यादा मतलब हेवी डाइट स्पेशली नाइट टाइम में नहीं लेना है, बिकॉज ये टीबी वाले के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, दिस इज कॉमन। हम्म। ठीक है। And एक्चुअली अभी ना यूरिन की दिक्कत आ रही है काफी टाइम से, तो यूरोलॉजी को दिखाया, फिर वो कह रहे कि नस सिकुड़ गई है। तो हमने सेकेंड ओपिनियन लिया, उसने कहा कोई जरूरत नहीं है, इतना तो नॉर्मल होता है। आपकी पूरी, मेरे को टॉयलेट आ रहा है, बट वो कहते हैं ना कि थोड़ा रुक रुक के वी एरिया में दर्द है, इस तरह का दर्द रहता है। आप पानी बहुत ज्यादा इंटेक कीजिए, जितना आप ले रहे हैं उससे डबल कर दीजिए। मैं यूटीआई का दो मेन टाइम रीजन अगर लेती हूँ। फीमेल्स में होता है तो दैट इज मैक्सिमम बिकॉज टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो यू माइट बी थिंकिंग कि मैं इनफ ले रही हूँ, बट आप पानी इंक्रीज कीजिए। ठीक है, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। एंड अगर आपकी डीओ की बात करूं तो कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव डीओबीज मतलब हेल्थ इश्यूज के लिए ऐसे कोई नंबर्स नहीं है। ठीक है, -8 अभी शो हो रहा है जो हेल्थ इश्यूज दे सकता है, बट थोड़े टाइम में 1 साल और, बट मोर देन अ डेट ऑफ बर्थ आई वुड से कि आप अपने आप को प्रैक्टिकली थोड़ा ठीक कीजिए। ऐसा डेट ऑफ बर्थ and के उस पे मत आपका जाइए। नाम क्या है? हम्म? प्रथम तो नहीं है ना? That's your son. आपका That's your नाम क्या son's है? name, ना?
प्रथम मॉम गरिमा जिंदल। नाम, हाँ, what is your name? गरिमा, गरिमा। Yeah. So गरिमा, गरिमा, द थिंग इज कि आप अभी तक जितने आपने एफर्ट्स डाले ना, तो आप काइंड ऑफ अभी आपने गिव अप मोड पे हो, लाइक आप थक चुके हो, जो भी मतलब इतना सब कुछ कर करके बहुत ज्यादा थक चुके हैं। सो द डिवाइन इज गिविंग यू गाइडेंस कि मत सोचो इतना, एवरीथिंग विल बी ओके। जितना आपने एफर्ट्स डाले हैं सब कुछ है, तो अगर आगे आप थोड़ी और मेहनत करोगे ना, यू विल कम आउट ऑफ इट। नथिंग मेजर इज विद रॉन्ग विद यू। इतना मत सोचो, इतना नेगेटिव सोचोगे ना तो थिंग्स कैन गो बैड। नेगेटिव नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जब एक बार बीमारी हो जाती है, आप ऐसा लगता है कि आपका खून जना हाँ हुआ है। मैं उस टाइम ऐसे होती कि हाँ, मैं बचूंगी नहीं, मैं कैसे बची हूँ ना, मेरे को पता यस है कि मैंने। आपकी सोच, यस आपकी सोच ज्यादा खराब है देन योर, आपको इतने मेजर खराब इश्यूज नहीं है नहीं है ये अभी, वहां बहुत से। जितना बड़ी आप देखिए, बीमारी सोच रहे और हो। आपकी बीमारी चली गई है, लेकिन थॉट प्रोसेस में आप अभी भी बीमार अपने आप को समझ रहे हो, यस वो हो रहे हो। हाँ। यस, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। स्टॉप थिंकिंग दैट वेज, आप इतना नेगेटिव मत सोचो। और देखिए, दो ओके, पॉजिटिव चीज भी है। अभी चारू जी ने क्या बोला कि नंबर्स में उतनी दिक्कत नहीं दिख रही है, थोड़ा मसल्स में जो आप बोल रहे हो कि हड्डियों में पेन है, वो 8 नंबर की वजह से वो चले जाएगा। तो आप आज यहाँ पे अगर आए हो उसके लिए धन्यवाद। और जो आपने रिवाइव किया अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर विल पावर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आप पास्ट में आप उसको भूल नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ। और आप जब तक भूलोगे क्योंकि नहीं। बहुत एफर्ट्स डले हैं आपके, आपके बहुत एफर्ट्स डले हैं, और गाइडेंस भी यही है कि यू हैव टू फॉरगेट, यू हैव टू लेट गो। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, अपना मन शांत नहीं करोगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। तो छोड़ो उसको। मैम होता नहीं ठीक है, है, लाइक अगर जैसे ये बीमारी ना रिलेटेड ऐसी पोस्ट आ जाती है, ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, मेरा दिमाग मेरा हर वक्त, एक तो बच्चा छोटा है, वो स्टडीज करता है, तो अच्छा, उसका आपने टेंशन। आर लिख, आपने बताया कि रैट और ईयर लिख के कब लिखेंगे? क्या लिखूं, रेड? रैट, RAT। RAT या YEAR, जो भी आर से आप लिख सकते हो, रचना है। और और आप उसको चैट बॉक्स पे भेज दीजिए, ठीक है। ओके, अ, ठीक अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है एंड पीपल आर वेटिंग। मानसी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? रचना जी कुछ रचना जी, पूछ रही है। हाँ रचना जी, आपके लिए आप कुछ पूछना चाहते हैं? है। हाँ, मेरे को ये पूछना था कि मेरे करियर के आगे ग्रोथ के चांसेस क्या हैं? क्या मैं मतलब अपनी जॉब स्विच करूं? अभी मैं एज अ काउंसलर एक स्कूल में हूं, तो क्या मैं अपनी जॉब स्विच करूं, या मैं उस जॉब को कंटिन्यू करूं, या मैं आगे किसी बिजनेस के लिए सोचूं? क्योंकि मुझे कुछ वहां कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही एक्चुअली। डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए रचना जी। 6/11/1973। 1973। हाँ जी। ओकल फील्ड तो बहुत अच्छी है आपके लिए रचना जी, अगर आप काउंसलिंग में है ना, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू। और जॉब चेंज एज ऑफ नाउ तो मत सोचिए आप, ओके। नॉट इमीडिएटली, ठीक है। हाँ, मतलब इसमें और क्या मुझे मतलब सेम प्रोफेशन में अगर कहीं और ऑफर आता है तो मुझे स्विच कर लेना हाँ चाहिए? डेफिनेटली, अभी आपकी सेवन सेवन की दशा चल रही है, तो दिस इज वेरी गुड फॉर काउंसलिंग। ऐसे प्रोफेशन में ही अगर आप ऑकल्ट में आना चाहते हैं अगेन, अच्छा रहेगा काफी। काउंसलिंग अगेन आप जो कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, बस स्विच मत कीजिए अभी। गवर्नमेंट सेक्टर में है क्या कि नहीं, प्राइवेट में? प्राइवेट में। एंड द सेम गाइडेंस फ्रॉम टारो ऑल्सो, कि अभी आपकी ग्रोथ है, एंड इफ यू पुट इन न्यू एनर्जी इन इट, कुछ नया सोचिए उसमें, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ मनी। एंड काउंसलिंग को आप कनेक्ट करिए। आप किस तरीके का काउंसलिंग करते हैं? मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करती हूँ और चाइल्ड काउंसलिंग भी करती हूँ, दोनों सो काउंसलिंग। यू हैव टू पुट सम न्यू एनर्जी इन इट, कुछ नया उसमें लेके आए। ठीक है। अगर कुछ नई सोच लेके आते हो, न्यू हाँ एनर्जी के साथ आते हो, हाँ। डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ मनी। उसको मत, फाइन। उसी को एक्सपैंड करिए, उसी में क्यों एक नई एनर्जी डाल। ओके, दैट मीन्स आई कंटिन्यू विद काउंसलिंग। यस डेफिनेटली, ओके। डेफिनेटली। और कुछ और जॉब स्विच का मत सोचिए। ओके।
In this Not with only you have to put in new energy. In this job only you have to put in new energy. You can club it up with, as Charuji said, you if you're doing relationship counseling or something, you can club it up with numerology or anything, healing or anything, any kind of thing, okay, but उसको एक new energy देनी है. ठीक है, And उसके बाद there is abundance, a lot of money will flow into it. थैंक यू सो मच। You're welcome. Anybody else? अंजू, आपको हाथों से लिखना है, इसमें यहाँ नहीं लिखना है, अपने राइटिंग में लिख के भेजना है। अरे राइटिंग में लिख, ओके ओके ओके। ये ग्रुप का लिंक भी शेयर किया हुआ है मैंने चैट बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट हमारे अपकमिंग वेबिनार्स कोर्सेज का आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चैट बॉक्स में आप शेयर। ओपी OPPQ ये कौन रत्ना जी, है? आप पैसे के बारे में ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि आप सोचेंगे तो फिर वो काम होगा नहीं। यू जस्ट थिंक अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव अदर्स लाइफ। आप कैसे इम्प्रूव Yes, कर सकते हो, उनको उनको कैसे खुशी दे सकते हो। आप जितना खुशी उनको देंगे ना, उतना आपको मतलब तरक्की मिलती फायदा रहेगी। होगा। हाँ, उससे फायदा होगा। आप जितनी आप हाँ, न्यू एनर्जी डालेंगे ना, आप जितना वर्क हार्ड करेंगे, आपको उससे बहुत फायदा होने वाला है। अंजुषा, डॉक्टर प्रीति, आप कोई सवाल है तो कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। अनुषा जी, ओप्पो में कौन है? अनीता जी आई थिंक सर ओप्पो में। नहीं नहीं, वो नहीं, अनिता वो जी सैमसंग सैमसंग में है में। ना। अच्छा ओके। कोई एप्पल भी आ जाता हमारे साथ में। ओप्पो है, सैमसंग है। ठीक। मम्मी फोन आ रहा है। अनी ये अनीता पांडे कोई और है ना, राइट? अनीता पांडे, आपको कोई क्वेश्चन है? आप कहाँ से हैं? जी नहीं, अभी नहीं। मैं ओके, इंदौर से आपका, हूँ। अच्छा, आप ओकल्ट फील्ड में है? आप जी। आपने कुछ सीखा है? जी अभी सीख रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। फोन देके नानी को। कोई क्वेरी डॉक्टर है प्रीति, आपका? अनिता जी, कुछ पूछना है आपको? आप ज्वाइन किए हमारे इसमें, कौन से ग्रुप में हो आप जी हमारे? नहीं, मुझे अभी प्रश्न नहीं पूछना है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर प्रीति, आप कुछ पूछना चाहती हैं? सर इन्होंने चैट बॉक्स में शेयर किया है, गरिमा जी ने। मैम आज बहुत मन हुआ आप लोगों से मिलने के लिए, ओके इसलिए ज्वाइन किया। सो ओके। स्वीट ऑफ यू, थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू मैम। गरिमा जी, आपका 8 अभी नेगेटिव है तो ये ईयर थोड़ा सा बोन रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, आप एक रेमेडी कर सकते हैं। क्या मैम? कांच के ग्लास में पानी भर के ना उसको लेफ्ट हैंड से कवर करके शनि देव विरुज करके एक स्विच वर्ड है वो बोलिए और फिर उस पानी को पीजिए। शनिदेव विरुद्ध क्या चीज है ये स्विच वर्ड है स्पेशली बोन्स में जिनको दिक्कतें होती है ना उनके लिए। शनि देव विरुज। शनिदेव विरुद्ध हाँ जी। कितने टाइम्स जितनी बोलना है? बोलना तो 108 टाइम्स है, तो जितना ज्यादा देर तक आप उसे चैंट करेंगे वो पानी एनर्जाइज हो जाएगा, फिर उसे पी लीजिए, आपको रिलीफ होगा बोन्स में स्पेशली। मतलब पानी, कांच के गिलास में पानी रख के लेफ्ट हैंड रख के शनिदेव विरुद्ध बोलना हाँ, ये कांच का ग्लास है, इसके ऊपर ऐसे हाथ कवर करिए और फिर बोलते जाइए शनिदेव विरुज और फिर उस पानी को पी लीजिए। है। थैंक यू मैम। और अपनी दवाइयाँ नॉर्थ ईस्ट में रखिए, नॉर्थ ईस्ट में वहां से लीजिए।
ठीक है, आपने फिलहाल आपने जो लिखा है जो जितने आपने लिखा है नाम, तो उसको स्मॉल लेटर में चाहिए, कैप्स में नहीं चाहिए था। आपने सबके सब जो है कैपिटल में लिखा है। ओके, ठीक है, हाँ, अभी उसको मैं लिख स्मॉल में देती लिखिए। हूँ। ओके, और ठीक है। अगर स्मॉल में आप लिख रहे हो ना, चलिए आप अगर नहीं लिख सकते हो तो नीचे में लूप देना चालू करिए आप। यूरिन का इशू है ना, हाँ जी। नीचे में लूप दीजिए। हम जो चिड़िया बनाते हैं ना आर में, वैसा नहीं बना के उसमें लूप दीजिए। मतलब मैं इसमें कैसे दिखाऊं, एक मिनट वही देख रहा हूँ। हम्म, चलिए देखिए इसमें स्क्रीन दिख रही है। यस सर, विजिबल है। हाँ जी, हाँ ऐसा, जी। ये ऐसा बनाइए। अगर अगर आपका बाई चांस ऐसा बनता है ना, तो आप इसको ऐसा कर्व करके ऐसा बनाइए। मतलब ये लूप फॉर्म होना चाहिए। ये लूप फॉर्म होगा तो आपका यूरिन इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे कम होगा। और यूरिन को रोकना नहीं है। बाई चांस अगर आपको, आप काम में ज्यादा ध्यान दे रहे हो कि मैं आधे घंटे बाद चली जाऊंगी, बच्चे को पढ़ा लेती हूँ, तो कभी भी हम्म, उसको रिलीज होने से रोकिए मत। क्योंकि एक इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से आता है कि हम लोग होल्ड कर लेते हैं। आपकी हम्म, होल्डिंग पावर ज्यादा है तो उसको होल्ड नहीं रखना है। आप सोचेंगे मैं काम कर लेती हूँ, दूसरा काम कर लेती हूँ, ये प्रेस हम्म, करना है या तो खाना बनाना है, मैं उसके बाद चली जाऊंगी। तो हम्म, उसको यूरिन को रोकना नहीं है, उससे इन्फेक्शन बढ़ता है। और आर का ये प्रैक्टिस करिए, आप ऐसे ऐसे बनाइए, मतलब ऐसा राउंड। इसको हम्म, लूप बनाइए, लूप बनाने से आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है प्रीति जी? और आपको कनेक्ट होना है तो हम लोग से कनेक्ट हो सकते हो, हीलिंग में भी आ सकते हो। हमारे सभी कोर्सेज चालू है। कल से सिग्नेचर भी चालू हो रहा है और वैदिक न्यूमरोलॉजी भी चालू करने वाले हैं हम लोग। सोनोलॉजी अभी चलेगा ना एक डेढ़ महीना, चारू जी? हाँ जी सर, 1 महीना चलेगा। हाँ, और प्रीति जी मनी मैनिफेस्टेशन का कोर्स मैनिफेस्टेशन कब कब आ रहा है? सर इसी मंथ आ रहा है, मनी मैनिफेस्टेशन कोर्स, एंड इट इज गोइंग टू बी ठीक कनेक्टेड विद द चक्रा हीलिंग। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है सो इट्स तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। ठीक है। ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि आज दो तीन लोगों का कॉल आया था कि कब है, वो ओके सर। उसमें दिया नहीं है, इसलिए आप लोग एक बार वो स्लाइड डाल दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी सवाल क्या है प्रीति जी कुछ से? पूछना है आप लोगों को? हाँ, हाँ, मुझे पूछना है, एम आई ऑडिबल? हु इज आप तो दिस? थे ना, पूछ लिए ना आपने। नहीं नहीं, मैं प्रीति जी से चाहती हूँ कि ये हीलिंग क्या होती है और हमें कैसे पता चलेगा हमें हीलिंग की जरूरत है कि नहीं। ऐसे जनरल कुछ समझते नहीं है ना, व्हाट इज हीलिंग? हाँ, एक्चुअली आपकी बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं। तो मेनली 7 चक्रास होते हैं जिसको आप कनेक्ट करके यू कैन हील देम। ओके, एंड वंस योर ब्लॉकेजेस, आपकी ऑरा होती है अराउंड योर बॉडी, अगर हम उसको क्लीन करके एंड वी कैन कनेक्ट टू आवर चक्रास एंड इफ वी कैन हील देम, तो आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। वो हीलिंग आप हमें देने से वो क्लीन हो जाएंगे या मुझे कुछ नो, करना होगा उसका? आप सी देखो, आप सीख भी सकते हैं, आपको हम सिखाएंगे। जो ये मनी मैनिफेस्टेशन कोर्स है ना जो हम लेके आ रहे हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको सिखाएंगे हाउ टू मैनिफेस्ट थ्रू क्लीनिंग योर चक्रास। उसमें आपको हम चक्रास के बारे में सिखाएंगे थोड़ा बहुत, एंड देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट। और हमारा एक कोर्स है रेखी हीलिंग, अगर आप वो लेते हैं तो उसमें वी विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट योर चक्रास एंड हाउ टू कनेक्ट टू हीलिंग। तो पूनम जी आपकी देखिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स है बॉडी में या कुछ भी, जो भी ब्लॉकेजेस है, आप रिमूव कर सकते हो थ्रू हीलिंग। हीलिंग ले लो, जैसे मैं आपसे बोलूंगी मुझे हीलिंग दे दो, वो समझना चाह रही थी, व्हाट इज दैट? दैट इज डिस्टेंस हीलिंग। सी वी आर ट्रेंड ग्रैंड मास्टर्स, हम देते हैं, हम करते हैं, वो हम आप मेरे दे सकते हैं, ब्लॉकेजेस बट खोल सकते हैं, मतलब यू कैन, मेरे यस वी ब्लॉकेजेस कैन डू आपके दैट। थ्रू हो सकते हैं? अच्छा। होते हैं, बट यू नो दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, एंड प्लस आई वुड सजेस्ट कि आप सीखें। जब आप में वो पावर है, एवरीबडी हैज दैट पावर, तो आप वो क्यों नहीं सीख के करते?
दैट इज व्हाट माय सजेशन वुड बी कि आप लोग सीखें हीलिंग लेने के लिए। तो वी आर देयर टू गिव, बट ओनली एट वेयर पीपल आर नॉट एबल टू डू इट देमसेल्व्स एट दैट स्टेज। बट यू आर, इफ यू आर डूइंग, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, आप प्राणायाम करते हो, आप वो कर मेडिटेशंस करते हो, तो फॉर यू टू लर्न दीज थिंग्स आर वेरी इजी। आप अपने ब्लॉकेजेस खुद रिमूव कर सकते हो। जिसको भी, जैसे अब प्रथम जी को भी, आई मीन गौरी, आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन हर Very नेम, much, शी very much. आल्सो हैज problems, right? So all her health problems, even your money blockages, your relationships, all this can be solved through healing. वो खाली हमको अपने blockages remove करने हैं। Anybody who's into this line, ultimately they will have to learn healing. आप जितना मर्जी न्यूमरोलॉजी सीख लो या आप कोई भी करो, अल्टीमेटली हीलिंग में तो आना पड़ेगा, बिकॉज जितनी आप लोगों की रीडिंग करोगे, वी अट्रैक्ट नेगेटिविटी। सो वो रिमूव करने के लिए हमें हीलिंग सीखनी ही पड़ेगी। हाँ, वही मैं पूछ रही थी कि तो लाइक अभी तो जैसे मैनिफेस्टेशन मनी मैनिफेस्टेशन वाला जो आपका कोर्स है, इट इज अबाउट फोकसिंग ऑन द मनी, बट ऐसे हीलिंग का अलग से कोई कोर्स है? यस यस, वी हैव रेकी, वी हैव अभी जो आ रहा है वो मनी मैनिफेस्टेशन है। आप वो कर सकते हो, आप ले सकते हो। यू विल गेट एन आइडिया व्हाट इट इज, बिकॉज द प्राइस वाइज ऑल्सो इट इज वेरी चीप। मतलब आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हाउ वी कनेक्ट एंड व्हाट वी डू। बट मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, हम खाली आपको ट्रेन करेंगे। हाँ हाँ, अंडरस्टैंड, ओके। सो दैट इज दैट व्हाट वील टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो अल्टीमेटली यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ओवर देयर। ठीक, थैंक यू। पूनम ठीक जी, है, जो अगर आप न्यू है ना, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हीलिंग क्या है, तो जस्ट ट्राई दिस मैनिफेस्टेशन की ब्लॉकेजेस, मनी की ब्लॉकेजेस निकालना। अगर वो आप रिलेट कर पाए, समझ कर पाए, तो फिर धीरे धीरे आप रिलेशनशिप, हेल्थ एक्चुअली मुझे इश्यूज, बस एटलीस्ट, यही हाँ। था। हाँ, आई एक्चुअली ये जो आप, आई नो कि मोस्टली लोग मनी के पीछे भागते हैं। अगर आपने मनी के जगह कुछ और दिया होता ना, तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड होती इसको ज्वाइन तो आप करने में। रेकी ज्वाइन सबसे बेस्ट, सी बिकॉज वी हैव बीन डूइंग अदर कोर्सेज ऑल्सो। अभी मनी आ रहा है, हमने रेकी सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो आप रेकी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव रेकी ऑल्सो, वी आर गोइंग टू बी कमिंग विद चक्रा हीलिंग ऑल्सो। आप वो वाले कोर्सेज ले लो, हाँ, मैं चक्रा विच इज गोइंग हीलिंग टू, में इंटरेस्टेड हूँ, यस। yes, so ठीक। our next course is going to be chakra healing, then we have reiki also there। so आप वो वाले courses लीजिए अगर आपको ठीक, manifest, because see the we have to go according to the demand। आई so नो, that is आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ so it's up to you, so you can wait for हाँ, that course chakra healing नहीं लो। मैं ये भी कर सकती हूँ ज्वाइन, एटलीस्ट आई विल yeah गेट yeah, सम आइडिया। ठीक है। you'll get an idea, that's why I said, हाँ and जी। then you can go on to other courses, and ultimately see healing will help you overall, it gets you abundance in any ways, because इसमें भी आप अपने chakras clear कर रहे हैं। हाँ जी। It's not only about money, it's about clearing your chakras. You will be connecting to your chakras for 21 days. ओके, So ठीक। you will be connecting to the higher, your higher self, and you will be connected. ठीक है, आई तो वो आई चीज, ज्वाइन दिस। थैंक या सो जिसको मनी ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं या ओवरऑल अबंडेंस चाहिए, सो दे कैन कनेक्ट टू फॉर दिस। ठीक है, क्या प्रीति जी, कुछ टू मैम, चक्रा हीलिंग कोर्स में चक्रास के बारे में भी पूरा नॉलेज रहेगा। विल हैव द yes आइडिया अबाउट yes, definitely because डिटेल्स chakra अबाउट healing द course is, चक्रास yes, we will be telling you in detail about all the chakras, about aura cleansing, everything we will be teaching you। एंड डू वी हैव टू हील द चक्रास आल्सो? Of course, ऐसा कुछ you भी will have रहता to है? do that। हाँ जी, ओके। आपको अपने खुद के चक्रास क्लीन करने हैं, अपनी ऑरा क्लीन करनी है। एवरीथिंग विल बी टेलिंग यू इन डिटेल। चक्रा हीलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, यस क्योंकि श्योरली वी विल बी कमिंग अप विद, इस मंथ हम ये लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ इट इज गोइंग टू बी चक्रा हीलिंग, सो डोंट वरी, we will be getting a lot of healing courses, because I know there's a lot of negativity which people are attracting and they want to heal। So बहुत सारे लोग हमसे connect हो रहे हैं after this and they want to do these courses, so we already, there's a line of courses which are coming up। तो अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो we want to give everything। श्योर मैम। yeah, so see, we are capable of giving other people also, but हम नहीं चाहते कि हम healing दें, हम चाहते हैं आप खुद से ठीक हो। बिकॉज आप कितने महीने हमसे लेते रहेंगे, हर महीने तो आप बोलेंगे, यू नो
यू कीप टेकिंग हीलिंग एवरी डे, यू हैव टू, बिकॉज हम अपने ब्लॉकेजेस रोज कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हमारे बनते हैं। मैम मुझे रेकी के बारे में तो आइडिया है थोड़ा, हम्म। तो इसलिए मुझे अभी चक्रा हीलिंग सीखना है। ओके फाइन, यू कैन कनेक्ट टू अस फॉर चक्रा हीलिंग। ग्रुप में लिंक शेयर किया मैंने मैनिफेस्टेशन वाला, जो हमारा अपकमिंग कोर्स है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यू विल गेट। और किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनी कोर्स, एनी एनीथिंग। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं प्रीति गुजेबार में देवास एमपी से बात कर रही कोर्स कोर्स दिख रहा है चारों जी, प्रीति जी? हाँ हाँ, विजिबल है सर, हूँ। ओके। स्क्रीन इज विजिबल। मैंने हैंड राइटिंग के लिए मैंने कोर्स के लिए अप्लाई किया था सर। सर ने मैसेज भी किया था मुझे। तो मेरा जो किड है, मेरा बेटा है 8 ईयर ओल्ड है, उनका हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं है। जैसे अभी वो 4th क्लास में है अभी, बट कर्सिव राइटिंग या हिंदी में भी वो बहुत मिस्टेक करती है। इवन स्लिपिंग लाइन भी अगर वो रहती, कोई भी शब्द लिखते हैं तो स्लिपिंग लाइन भी इवन उनकी करेक्ट नहीं रहती मात्राओं में। मैम आप संडे के सेशन में आ रहे हो ना? संडे को साढ़े बिल्कुल सात बिल्कुल। बजे हमारा सेशन है। आप उस जी दिन हाँ, आइए तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। ठीक ठीक। कितने साल का थैंक। बच्चा है आपका? 8 साल। 8 साल का है, ठीक है। तो अभी तक कोई कोर्स करवाया आपने कि क्या? ऐसा क्यों हुआ? पहले अभी से ऐसी राइटिंग थी कि अभी हुई है? हाँ, अभी नहीं, पहले से ही है। थोड़ा उनका स्कूल भी 2-3 बार चेंज हो गए हैं सर, और ट्यूशंस भी हाँ। जाते हैं, बट वो लिखते बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी बच्चे? जल्दी लिखते हैं। जी हाँ। अच्छी बात है, फास्ट लिखते हैं। तो लोग बोलते हैं कि वह बच्चे स्लो लिखते हैं, आपके बट बच्चे वो, फास्ट लिखते हैं। यस यस, बट सेम स्कूल में वो अपोजिट हो जाते हैं। जब टीचर चिल्लाते हैं कि हैंडराइटिंग गुड होना चाहिए, तो वहाँ स्लो हो जाते हैं, तो उनका कोर्स भी बहुत बैक हो जाता है फिर। तो उनको मैंने ट्यूशंस हाँ। तो लगवाई है, बट जो बेसिक चीजें होती है जो हैंड राइटिंग के लिए, जैसे कर्सिव राइटिंग में भी मुझे क्लियर नहीं है। कर्सिव राइटिंग के बेसिक्स भी मेरी, मतलब खुद की हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है सही बताऊं तो। सो मैं भी उनको फिर हेल्प नहीं कर पाती, फिर भी मैं यूट्यूब से जो वीडियोस होती है वो दिखा के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो वहां पे थोड़ा मतलब उनका बाकी अगर उनका जो माइंड है वो बहुत शार्प है, सीख बहुत जल्दी जाते हैं, बट वो राइटिंग या ऐसा बोल दो कि लिखने में बहुत जल्दी करने के लिए या खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं आप वो। बोल रहे हो माइंड शार्प है, तो वो फादर पे गए, मदर पे गए? शार्प है तो वो तो फादर पे ही गए, ये सोच लीजिए। अच्छा, फादर। यस यस। ठीक है। बट बहुत मतलब समझ जल्दी जाते हैं। इवन टीचर्स का भी एक ही कहना है, हम्म। हैंड राइटिंग और स्पीड के लिए जस्ट। अच्छा। नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब ट्रेंड ग्राफोलॉजिस्ट हम लोग हैं। नेहा मैम है, तो वो ट्रेनिंग लेगी। बहुत अच्छा है। अभी बैच 1 भी हमारा चालू है, तो अच्छा ही चालू है। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, जुड़िए। आपको बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। और जब बच्चों को बेनिफिट होता है तो दुनिया में एक ही इंसान है, उनकी मदर सबसे ज्यादा खुश होती है। तो आपके बिल्कुल खुशी के लिए मतलब ये कोर्स में आपको अच्छा लगेगा। और बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। बच्चे का राइटिंग ही ठीक नहीं होगा। मैम की जो है, जो उनको क्वेश्चन है राइटिंग का, इसमें हम्म। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा बच्चे का। अगर करेक्ट बच्चा करेक्ट बिल्कुल। गुस्सा करता है तो वो गुस्सा करना कम होगा। रिलेशनशिप में अगर इश्यू हो रहा है भाई बहन के साथ, कोई उसके भाई बहन आए हैं कि लाने वाले आप लोग? बस वही सिंगल ही है वो सर। अच्छा। कजिन्स हैं, बट हमको दूसरों ने भी सजेस्ट किया है हाँ। सेकंड के लिए, बट एज का थोड़ा वो है इशू। बच्चे बट का एज? नहीं नहीं क्या आप लोग मेरा। का एज? हमारा हमारा थोड़ा लेट ही हुआ है वो भी। तो मैं भी नहीं। 43 ईयर्स ठीक ओल्ड ठीक। हूँ। जी। तो वो है। और आप जैसे बोल रहे हैं ना सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिल्कुल उनके इसमें मतलब वो थोड़ा हेजिटेशन हो जाता उनको। सब सब हट जाएगा, हेजिटेशन हट जाएगा। वो आउटस्पोकन हो जाएंगे। और वो हम्म। फास्ट लिखते हैं, तो सबसे अच्छी बात है। आपके ओके। बच्चे की जो फास्ट लिखते हैं ना उसको जी जी। मतलब वो नहीं होते वैसे बच्चे। वो डिसीजन बहुत फास्ट लेगा वो लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ेगा वो। ओके ओके। 4 नंबर है क्या वो डेट ऑफ बर्थ में, कि 1 नंबर है? उनका डेट ऑफ बर्थ 13 12 है, सॉरी 12 फेब।
12 फेब है उसका। अच्छा, यस। फोटो तो हमने देखा नहीं है, क्योंकि उसमें 5 भी हो सकता है। क्यों चारू जी, पास में हाँ जी सर। बहुत फास्ट सोचते वो। हाँ ठीक है, ओके। चलिए हम लोग देखेंगे। और इसमें बता दूं, हम लोग जो जो कोर्स में आते हैं उनका हम लोग बच्चे का जो है वो लाइफ का जो प्रेडिक्शन है वो भी हम लोग फ्री में करते हैं। ओके ओके हाँ, तो ठीक वो है। चीज रहेगा। तो कुछ पूछना है अगर पेरेंट्स को उनके लाइफ के बारे में, उनको आगे जाके क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम्म। वो सब चीजें रहेगी। अगर स्पोर्ट्स में जाना है बच्चे को और स्पोर्ट्स में नहीं जा पा रहा है, तो जी कैसे हम हैंड राइटिंग में ठीक करके उनको स्पोर्ट्स में ला सकते हैं, वो जी चीजें जी। भी हम लोग बताते हैं। तो हैंड राइटिंग ओके ये, ओके। हाँ, और तो बहुत कुछ हो जाएगा इसमें। आप आइए 7:30 बिल्कुल बजे बिल्कुल। संडे को, मैं सब श्योर। लोग को हाँ, इनविटेशन है, सब लोग आइए। ठीक है, बिल्कुल और श्योर। कोई कुछ पूछना चाहता है? इसके धन्यवाद अलावा आपका। जैसे आप, मैंने अभी जस्ट, मुझे ये इतना आइडिया नहीं था कि ग्रुप में या आपके जो कोर्सेस है उसमें सभी चीजें इंक्लूड है। तो अभी प्रीति जी ने जैसे सभी समझाया है, रेकी के बारे में, चक्रास के बारे में। तो जैसे सेल्फ, अगर बात की जाए रिलेशनशिप की, हस्बैंड वाइफ की, जैसे यस, मतलब आप हमारे फैमिली चक्रा, में। अगर आपको हम्म इसके लिए भी करना है तो हीलिंग इज द बेस्ट वे। हम्म। आप अपने ओके रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू हीलिंग। ओके ओके। श्योर श्योर, वही पूछना था मुझे। ठीक ठीक। थैंक यू। देखिए, यहाँ पे आप अपना मेंटल जो स्ट्रेस है ना उसको खत्म हम्म। कर सकते हो, कम करने की बात नहीं है। यहाँ जी हमारे जो बहुत सारे कोर्सेस है, तो क्योंकि जब आपको क्लैरिटी आएगी अपने बारे में, आप जब समझते हो, तो फिर इंसान दूसरों को समझने की कोशिश करता है, खुद को नहीं समझ पाता है, टाइम ही नहीं रहता है। यहाँ पे जो राइट। डिफरेंट कोर्सेस है हमारे, डेट ऑफ बर्थ के हम्म थ्रू हम अपने आप को समझते हैं। तो जब आप अपने आप को समझोगे ना, तो आपको मतलब ध्यान नहीं रहेगा कि वो सामने वाला ऐसी क्यों बात कर रहा है। आप जी। समझोगे। जब समझेंगे तो आपका बीपी लेवल कम होगा, शुगर कम होगा, हम्म। बीमारियां कम होगी, और और ओवरऑल लाइफ आपको में खुशी मिलेगी। हाँ बोलिए। और आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है, यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर लाइक दैट। तो वो जब ओके एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, देन यू आर एबल टू हील योर सेल्फ इन अ मच बेटर वे, ओके ओके श्योर। and you will be a totally changed person. See, why we have come to this field, हमारे problems थी ना life में, that is why we are into हम्म। this, and we राइट। have changed in our journey. We've seen people ourselves change, and that's why we are here to change people. We are here to help people. Our motto is only this, that we have want to change हम्म people. आप अपने आप को चेंज कीजिए। अपना जो इनकम फिगर है ये भी चेंज कर सकते हो बाय हम्म। डूइंग वेरियस जो कोर्सेस है हमारे यहाँ। वो करके बच्चा वहां पढ़ेगा और आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो वहां बिल्कुल जो आप बिल्कुल। पैसा दोगे वो यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो सीखने के बाद में। वो एक बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी है। क्यों चारू जी? हाँ जी सर, डेफिनेटली। हाँ जी। श्योर श्योर। ठीक है, थैंक यू सो चलिए मच। प्रीति जी, थैंक्स आपका। आपका शुभ नाम? पोपू मेरा जी शुभ आप। नाम हम्म। आपका नाम? प्रीति, प्रीति प्रीति जी। गुजेवार। जी। अच्छा अच्छा। आज तो जी। मतलब ओके ओके, बहुत ठीक है। सब, बहुत कितनी सारी प्रीतिस प्रीति है कनेक्ट सर, हुई। देखिए। अमित हाँ जी। हाँ जी, तो आज उन्हीं का जमाना है ना, प्रीति जी का ही जमाना है। आप डॉक्टर हैं, वहाँ प्रीति जी है, यहाँ पे ओप्पो खर्च के रखे हैं प्रीति जी ने। जी जी, मैंने तो जस्ट, मैं लेट हो गई थी ज्वाइन करने के लिए सर। मैं एक्चुअली खुद वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। तो मेरा वर्किंग आवर्स 4 to 1 का होता है। तो मैं अपना वर्क कर रही थी और मैं मिस हो गया 7:30 बजे, मुझे ध्यान आया तो जस्ट मैंने कनेक्ट किया, फिर चेंज करना नहीं, भूल गई मैं। जी। ठीक ठीक है। अच्छा किया, कनेक्ट किया आपने। हम लोग हर फ्राइडे को यहाँ पे मिलते हैं, ताकि हमारी जो साइंस है उसके थ्रू हम लोग अगर किसी को हेल्प कर सके, हमारी दो शब्द की वजह से अगर उनकी जिंदगी ठीक होती है, तो वो एक अच्छी चीज है वो। ठीक है, चलिए आइएगा आप 7:30। बिल्कुल अभी बिल्कुल। कौन जुड़ रहा है? आयुष। आयुष जी, कोई सवाल है आपका? ट्रैक्टर जाऊंगा, आग लगा दियो, ले जाओ घरे आ जाके हम काम करूंगा तो। हेलो। हाँ जी। अरे मुझे अपने करियर के बारे में जानना था मैम। अरे आप लेट हो गए थोड़ा सा। आप नेक्स्ट हफ्ते मैं जुड़िए ये तो आप 7:30। नेक्स्ट वीक कनेक्ट कीजिए हमसे आयुष जी। अभी हमारा नेक्स्ट में सेशन का ओके। टाइम खत्म हो गया है ना, सो सॉरी। आप नेक्स्ट वीक फ्राइडे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके। ठीक। थैंक यू सो। Thank you, everyone.
Thank you, you, everyone. everyone.